हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, रेजिंग एक्सेप्शंस एंड असर्शंस। देखो, कोडिंग करते वक्त गलतियां होना बिल्कुल नॉर्मल है और एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर का काम होता है कि वो उन गलतियों को सही तरीके से हैंडल करे। एक्सेप्शंस और असर्शन इसी काम को करने में आपकी मदद करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रेजिंग एक्सेप्शन और असर्शन को पाइथन में कैसे यूज करते हैं और कैसे एक एरर को सही तरीके से हैंडल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सेप्शन को रेज करने का मतलब है अपने प्रोग्राम के अंदर के एक एरर को एक्सप्लिसिटली ट्रिगर करना, रेज स्टेटमेंट का यूज करके। ये सिग्नल देने के लिए कि एक अनएक्सपेक्टेड कंडीशन या एरर अगर हो चुका है और अब नॉर्मल प्रोग्राम के फ्लो को या तो इंटरप्ट करना चाहिए या फिर रीडायरेक्ट करना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर किसी एक्सेप्शन को रेज करने से क्या मिलेगा। सबसे पहला है गलत इनपुट्स को रोकने के लिए। अगर कोई यूजर कुछ ऐसा इंटर कर दिया है जो कि वैलिड नहीं है, तो एक्सेप्शन से हम तुरंत कोड को रोक सकते हैं। सेकंड इज कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि प्रोग्राम गलत तरीके से यूज होने पर क्रैश ना हो। थर्ड इज प्रॉब्लम्स को जल्दी पकड़ने के लिए। एक्सेप्शन आपको वार्निंग देता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, ताकि आप उसे सही टाइम पे फिक्स कर सकें। एंड लास्टली कस्टम एरर को देने के लिए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि एरर आने पर प्रोग्राम यूजर को क्या बताएगा। अब आप ये तो समझ गए हैं कि आखिर एक्सेप्शन है क्या एंड इसे रेज क्यों किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसे रेज करते कैसे हैं। ये देखिए, ये इसका सिंटैक्स है। एक्सेप्शन रेज करने के लिए आप रेज कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर इसके बाद लगता है एक्सेप्शन टाइप। ये बताता है कि आप कौन सा एरर रेज करना चाहते हैं। ये जनरली एक्सेप्शन या उसके कोई सब क्लास से होता है, जैसे वैल्यू एरर, टाइप एरर एटसेट्रा, जैसा आप पिछले वीडियो में देखे थे। एंड इसके बाद आपको एक कस्टम मैसेज दे सकते हैं। ये वो टेक्स्ट है जो एरर के साथ शो होगा। मतलब ये एक रीडेबल मैसेज होता है जो कि क्लियरली बताता है कि प्रॉब्लम क्या है। मैं इसे एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं लिखा हूँ एज इक्वल 5। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि ये जो एज है क्या ये 0 से छोटा है या नहीं। अगर ये 0 से छोटा है तो मैं यहाँ पर एक एक्सेप्शन रेज कर दूंगा एंड दैट एक्सेप्शन इज वैल्यू एरर। एंड इसके अंदर जो मैसेज आएगा वो रहेगा एज कैन नॉट बी लेस देन 0। एंड अगर ऐसा नहीं है देन इन दैट केस मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस एज को। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एज प्रिंट होके मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इससे -5 कर दिया एंड अब मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू एरर देखने को मिलेगा विच इज एज कैन नॉट बी लेस देन 0, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज असर्शन। असर्शन एक ऐसा टूल है जो कोड के अंदर एक सैनिटी चेक लगाता है। दूसरे शब्दों में ये कुछ ऐसा हो सकता है, ये कंडीशन इस वक्त ट्रू होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि मेरे कोड में कहीं ना कहीं कोई लॉजिकल मिस्टेक है। अगर कंडीशन गलत है तो पाइथन ऑटोमेटिकली असर्शन एरर रेज कर देता है एंड ऑप्शनली एक कस्टम मैसेज भी अगर आप वो प्रोवाइड करें हैं तो। और असर्शन का असली यूज है डेवलपर के एरर या किसी इंटरनल असम्पशन को चेक करना, ना कि यूजर के इनपुट को वैलिडेट करना या रन टाइम एनवायरनमेंट इशू को हैंडल करना। इन शॉर्ट, असर्शन एक सेल्फ चेकिंग मैकेनिज्म है जो प्रोग्रामर को अपनी गलतियां पढ़ने में मदद करता है। ये देखिए, ये सिंटैक्स है असर्शन को लगाने का। इसके लिए आप assert कीवर्ड का यूज करते हैं एंड देन एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन है ये एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है जो कि ट्रू होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो पाइथन असर्शन एरर रेज कर देगा एंड देन ये ऑप्शनल एरर मैसेज होता है। यहाँ आप अपने कस्टम मैसेज को दे सकते हैं जो कि असर्शन के फेल होने पर डिस्प्ले होगा। ये डिबगिंग और एरर को समझने में मदद करता है, तो एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी कि आप यहाँ पर एक मैसेज प्रोवाइड कर दें। चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ सो दैट ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स से मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा डेफ SQRT, जो कि एक नंबर को एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा n टू द पावर 0.5। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इस SQRT को कॉल करूंगा एंड एक नंबर पास करूंगा। इससे अगर मैं एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर मुझे इसका स्क्वायर रूट प्रिंट होकर मिल जाएगा। फॉर सिंपलिसिटी लेट्स टेक इट 4 एंड यू कैन क्लियरली सी इट्स स्क्वायर रूट हियर। नाउ द थिंग इज, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है। अगर मैं यहाँ पर -4 कर दिया और इसे मैं एग्जीक्यूट करा तो भी यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू प्रिंट होके मिल रहा है और आइडियली मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक असर्शन लगाऊंगा और असर्शन कैसा होता है ये देखिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा assert एंड देन यहाँ पर एक कंडीशन रहेगा एंड कंडीशन इज n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर ये कंडीशन ट्रू है मैं सिर्फ और सिर्फ तभी आगे प्रोसीड करूंगा एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं एक मैसेज दे दूंगा एंड दैट इज नंबर मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ऑलराइट, एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे असर्शन एरर मिल गया है, नंबर मस्ट बी नॉन नेगेटिव। नाउ आई होप इट इज मेकिंग सेंस नाउ। इस वीडियो में बस इतना ही। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगा जिसमें आप ट्राई कैच एंड रेजिंग एक्सेप्शन एंड असर्शन की प्रैक्टिस करेंगे एंड मेक श्योर यू प्रैक्टिस देम प्रॉपर्ली।
क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ, वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।